Hello children, good morning. Today we are going to start chapter number 8. So all of you take out your MS book, page number 40, chapter 8, The Wonderful Cock. Let's start reading. Grandpa Donald took his grandson Jack and granddaughter Jenny around his farm. दादाजी डोनाल्ड अपने पोते जैक और पोती जैन को अपने खेत के चारों ओर लेकर गए. दिस इज डैन द डंकी. ही सेड ही मे बी स्टूपिड बट ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एंड यूजफुल. उन्होंने कहा यह गधा है, डंकी है, वह मूर्ख हो सकता है बट वह बहुत ही मेहनती और यूजफुल उपयोगी है. देन ही सोड देम द डक्स एंड हेन्स. फिर उन्होंने उनको बतखें और मुर्गियां दिखाई. ही सेड दैट दे मे बी ईटिंग ऑल डे लॉन्ग बट दे वुड ले अबाउट 30 eggs a day. फिर उन्होंने उनको बतखें और मुर्गियां दिखाई. उन्होंने कहा कि वे दिन भर खा सकते हैं बट वे एक ही दिन में लगभग 30 अंडे देती है. When they reached the farmhouse, they saw the cock sitting on the roof. जब वे फार्म हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छत पर एक मुर्गा बैठा है. Grandpa pointed to the cock and said, "That is cock-a-doodle-doo the cock." दादाजी ने मुर्गे की ओर इशारा किया और कहा कि वो कॉक-अ-डूडल-डू एक पोयम है, वो वाला मुर्गा है, कॉक-अ-डूडल-डू वाला मुर्गा है. He is the most important bird on the farm. वह खेत का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी है. The children wanted to know why the cock was the most important bird on the farm. बच्चे जानना चाहते थे कि मुर्गा खेत पर सबसे महत्वपूर्ण पक्षी क्यों था. Grandpa took the children into the farmhouse and while having tea and cookies, he told them about his favorite cock-a-doodle-doo. दादाजी बच्चों को फार्म हाउस पर लेके गए और जब चाय और कुकीज खा रहे थे तब उन्होंने अपने फेवरेट कॉक के बारे में बताया. One night, Grandpa said, "We heard cock-a-doodle-doo crowing loudly." एक रात को दादाजी ने बताया कि हमने कॉक को जोर से चिल्लाते हुए बोलते हुए सुना. He did not stop till all of us on the farm rushed. Next page, page number 41. Out to see what was wrong. वह तब तक नहीं रुका कि जब तक हम सभी खेत पर नहीं आ गए कि क्या गलत हुआ है. We saw the haystack on fire and quickly throw bucket of water to put out the fire. हमने देखा कि घास के ढेर पर आग लगी हुई थी और हमने जल्दी से आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टियां फेंकी, पानी के बकेट्स फेंके. All the other animals and birds on the farm were afraid and running around not knowing what to do. सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो फार्म पे थे वो सब डर गए और इधर उधर
भागने लगे। वो नहीं जानते थे कि क्या हुआ है। Cock-a-doodle-doo was the only wise and brave one on the farm. खेत में मुर्गा ही एकमात्र बुद्धिमान और बहादुर था। He stood up bravely and used his voice to alert us about the fire. वह बहादुरी से खड़ा हुआ और उसने आग के बारे में सबको अलर्ट करने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। What a wonderful cock! exclaimed the children. क्या अद्भुत कॉक है, ऐसा बच्चों ने कहा। Yes, said grandpa. दादाजी ने कहा yes. We should learn a lesson from him. हमें उससे लेसन सीखना चाहिए। We should stand up boldly and speak up loudly as clearly at the right time when we have something good and important to say. हमें साहसपूर्वक ब्रेवली हमें खड़े होना चाहिए और सही समय पर जोर से और स्पष्ट रूप से हमें बोलना चाहिए जब हमारे पास बोलने के लिए कहने के लिए कुछ अच्छा हो और कुछ इम्पोर्टेंट हो। We must also continuously use the voice God has given us to praise and thank Him. हमें भी कंटिन्यू उस आवाज का उपयोग करना चाहिए जिसे ईश्वर गॉड ने हमें तारीफ और धन्यवाद देने के लिए दिया है। नेक्स्ट पेज नंबर 42। मोरल ऑफ द स्टोरी इज इवन द मोस्ट स्टूपिड पर्सन कैन बी यूजफुल। यहाँ तक कि सबसे बेवकूफ व्यक्ति भी उपयोगी हो सकता है। Some people may be lazy, but they also can be hard working if encouraged. कुछ लोग आलसी हो सकते हैं, बट उन्हें एंकरेज करने पर, प्रोत्साहित करने पर वे भी कड़ी मेहनत कर सकते हैं। We should speak wisely at the right time. हमें सही समय पर समझदारी से बात करनी चाहिए। When we speak up boldly without fear, we can stop something bad from happening. जब हम बिना किसी डर के साहसपूर्वक ब्रेवली बोलते हैं तो हम कुछ बुरा होने से रोक सकते हैं। लास्ट, स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम विथ ग्रैंड पेरेंट्स। हमें बहुत सारा टाइम अपने दादा दादी के साथ बिताना चाहिए क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चिल्ड्रन, read 2 times this chapter, okay? Bye.